नमस्कार दोस्तों, KDDNS में आपका स्वागत है। KDDNS आज मैं आपको इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। एकदम बेसिक है, प्राइमरी लेवल है, ज़ीरो लेवल है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, जो गांवों में रहते हैं और ख़ासकर हिंदी सभी समझते हैं, इंग्लिश में उनको दिक्कत होती है। क्योंकि हमारा देश जो है मैक्सिमम इसकी यहाँ की 80% आबादी गांवों में रहती है और इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है। उनको इंग्लिश में कुछ दिक्कतें हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा दे देता हूँ क्लास, जो कि वो बेसिक ठीक कर लें, बाद में उनके लिए कुछ आगे अच्छा हो सकता है। तो आज मैं बता रहा हूँ इंग्लिश के बारे में कि कैसे हम लोग किसी भी नाम को लिखते हैं या हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं, अक्षर होती है, वो स्वर्ण वर्ण, हिंदी में स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण होता है, जबकि इंग्लिश में उसको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो हम स्वर्ण वर्ण से शुरू करते हैं। स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण को इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल्स। स्वर्ण वर्ण में क्या क्या आता है? अ, आ, ह्रस्व इ, दीर्घ इ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, अं, आ। अब उसमें इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे कैसे? ए के लिए हम लोग अ के लिए ए लिखते हैं, आ के लिए ए और डबल ए भी लिखा जाता है। ई के लिए आई लिखते हैं, बड़ी ई के लिए डबल ई लिखते हैं और कहीं कहीं वाई भी लिखते हैं और कहीं कहीं ई आई भी लिखते हैं। ऊ के लिए यू होता है, बड़ी ऊ के लिए डबल ओ होता है, री के लिए आर आई होता है, ए के लिए ई होता है, ए के लिए ए आई होता है, ओ के लिए ओ के लिए ए यू या ओ यू होता है, इसके लिए अंक के लिए ए एन होता है, इसके लिए ए एच होता है। अब मैं इसकी मात्रा भी बता दूं। तो इसकी जो मात्रा होती है, इसकी मात्रा हम ऐसे लिखते हैं, इसकी इधर से लिखी जाती है, दीर्घ की इधर से लिखी जाती है, ह्रस्व की इधर से लिखते हैं, दीर्घ की ऐसे लिखते हैं, री की लिखी जाती है, डी एक लाइन होती है, उसके नीचे हम किसी वर्ड के लाइन नीचे ये हम मात्रा लगाते हैं, जो कि इसका बहुत कम यूज होता है। ऋषि हो गया या संस्कृत में इसका अधिक यूज है। ए के लिए ये होता है, ए के लिए ये होता है, ओ के लिए ये मात्रा लगती है, औ के लिए मात्रा ये होती है, अंग के लिए अनुस्वार लगता है और अ के लिए विसर्ग लगता है। कोई भी वर्ड है उसके आगे ये दो बिंद लगाते हैं। इसका विसर्ग का मैक्सिमम यूज आपका संस्कृत में होता है, हिंदी में कुछ वर्ड्स में है। अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण का होता है व्यंजन वर्ण, इसको इंग्लिश हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है। अब व्यंजन वर्ण में क्या क्या हम लोग लिखते हैं? व्यंजन वर्ण में हम आते हैं, आपने क ख ग सुना होगा, तो ये क ख ग से शुरू होगा आपका
क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालव्य श मूर्धन्य श दंत श अ क्ष त्र य। अब इसका इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम? क के लिए क्या लिखते हैं? तो क के लिए हम लोग के और सी का भी यूज़ करते हैं। ख के लिए के एच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंग के लिए एन जी या ए एन जी। ठीक है, इसका यूज़ बहुत कम होगा, इंग्लिश में आपको नहीं मिलेगा, नहीं के बराबर होगा ये। च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे या जी, और झ के लिए जे एच या जी एच, यहाँ के लिए नहीं है कुछ। ट के लिए टी, ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच, इसके लिए एन, टी के लिए त, थ के लिए टी एच, इसके लिए ड, इसके लिए ध के लिए डी एच, एन के लिए न के लिए एन, प के लिए पी, फ के लिए पी एच, और कहीं कहीं एफ भी यूज़ करते हैं इसके लिए। ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम, य के लिए वाई, र के लिए आर, ल के लिए एल, व के लिए डब्ल्यू और वी, तालव्य श के लिए एस एच, मूर्धन्य श के लिए एस एच, दंत स के लिए एस, ह के लिए एच, अक्ष के लिए के एस एच, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई। ये आपका हो गया कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ एक और चीज़ बताऊंगा। ये जो त्र वर्ड है, इस त्र वर्ड के बारे में थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं आपको, जो इंग्लिश में लिखने में आसानी होगी। त्र वर्ड जो है, त्र वर्ड जो बनता है आपके त और र के मिलने से बनता है। ठीक है, तो उसी तरह किसी भी वर्ड में, जैसे आप कोई भी नाम लिखते हैं, कोई भी नाम लिखते हैं कि जैसे प्रमोद होता है, तो प्रमोद में कौन सा नाम लिखेंगे हम लोग? प्र लिखते हैं, तो प्र के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ प प्लस र जुड़ेगा। ठीक है, प्रमोद हो गया। प्रकाश लिखें तो प्रकाश में प्र वर्ड यूज होता है। उसी तरह जहाँ भी हम र का यूज करते हैं, वैसा ही कोई नाम देखा जाए, त्र हो गया, प्र हो गया, द्र हो गया। जैसे द्र में लिखते हूँ द्र, तो इसमें क्या होता है? द प्लस
र मिला होता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं कि इसको त्र के लिए मैंने क्या लिखा, टी और आर, तो का टी और र का आर। इसी तरह प्र का क्या होगा, त्र का टी आर लिखा, उसी तरह प्र का पी आर लिखेंगे, और द्र का द का क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, और आर र का आर लिखेंगे। तो इस तरह जहाँ भी हमको ज़रूरत होगी इसका हम इस ढंग से चेंज करते चले जाएंगे, और इसे मेरा नाम लिखना होगा, जो इंग्लिश का वर्ड करना होगा इसको हम तैयार करते चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि 12 खड़ी का जो यूज़ करते हैं, हिंदी में हम लोग 12 खड़ी कहते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश और माने कॉन्सोनेंट और वॉवेल को मिला के जो वर्ड हम लोग तैयार करते हैं, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे क वर्ड है, हम लोग के लिखते हैं, क लिखते हैं, लेकिन ये वर्ड क नहीं, इंग्लिश में जो हम लोग के लिखते हैं, तो के जो है इस क के लिए होता है, क में हलंत होता है, हलंत का मतलब होता है वो आधा क होता है। इसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, के ए लिखते हैं। अगर इस हलंत को हटा दिया जाए तो ये क पूरा होता है, और क पूरा लिखने के लिए हमको के ए लिखना पड़ता है। ये वर्ड जो बनता है क, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आपको समझने के लिए, क हलंत प्लस अ, इसके मिलने से बनता है क। तो इसका फिर तो इंग्लिश में मैं क्या लिखूँ, कैसे लिखूँगा, के ए। ठीक है, क के बाद क प्लस आ, ये मिलेगा तो क्या होगा, का। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, के ए या के डबल ए, ये दोनों लिखते हैं। ठीक है, यहाँ क के लिए हम लोग यहाँ सी ए भी लिख सकते हैं। फिर क प्लस ई क्या हो जाएगा, की मात्रा लगी तो इसका हो जाएगा के आई। फिर क प्लस दीर्घ ई, ये हो जाएगा की, तो इसको लिखेंगे हम लोग के डबल ई, कहीं कहीं हम लोग लिखेंगे के वाई, कहीं कहीं हो जाएगा के आई ई, या इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, हम लोग बस की पर ही रखें, के वाई लिखें और की लिखें, इस दोनों का मैक्सिमम यूज होता है। और उसके बाद हम लिखते हैं क प्लस उ, ये हो जाएगा आपका कु, इसको लिखते हैं के यू। क प्लस दीर्घ उ, ये हो जाएगा कु, इसको लिखेंगे के डबल ओ। उसके बाद लिखेंगे क प्लस ए, ये हो जाएगा के, इसको लिखें हम लोग के ई। सारी मात्रा जुड़ते जा रही है, कॉन्सोनेंट की और वॉवेल की या स्वर वर्ण की जो मात्राएं हैं, मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखा हुआ है उसको एक बार याद करना होगा, आपको समझना होगा, उसके बाद आप लिखते चले जाएंगे। क है, इसमें ए जोड़ते हैं तो ये हो जाता है क्या, कै हो जाता है, तो इसको हम लिखते हैं के ए आई। उसके बाद क प्लस ओ लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं को, तो यहाँ लिखते हैं इसको के ओ। उसके बाद क प्लस औ लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं कौ। तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, के ए यू या के ओ यू लिखते हैं। क प्लस अंग लिखते हैं, इसको लिख देते हैं
कंग लिखते हैं, इसका हो जाता है KAN हो गया। ठीक है, कहीं कहीं KAM हो जाएगा, इसका मैं बताऊंगा यूज, कहाँ N होगा कहाँ M होगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको आगे। और क प्लस अ लिखते हैं, इसको लिखते हैं क, इसका लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे KAH। एक मैंने आगे मैंने नहीं दिया था री के बारे में, जैसे एक वर्ड होता है क्री, मैंने अब बताया था वो छूट गया वो, तो उसको मैं देता हूँ बीच इधर, क प्लस री। तो इसको हम लोग लिखते हैं, मैंने बताया था ना कि किसी वर्ड के नीचे उसको उसकी आकृति बनती है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, वर्ड है इसकी लाइन, इसके नीचे हम लोग क्री लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे KRI, क्री हो गया। अब मैं आपको कुछ मैं नाम बता दूं, ये 12 खड़ी है, तो ये 12 जैसे क का लिखा है वैसे आपको ख का लिखना है, ग लिखना है, घ लिखना है, च लिखना है, छ लिखना है, ज लिखना है, ये आपका होता चला जाएगा, आप बढ़ते चले जाएंगे, आप तैयार करते जाएंगे, सिर्फ मात्राएं जोड़नी है, आपका पूरी हिंदी की 12 खड़ी तैयार हो जाएगी छ त्र ज्ञ तक। मैं आता हूँ कुछ नाम पर, जैसे एक नाम है शरद। शरद, शरद को हम क्या लिखेंगे, स का तालव्य श है तो इसका SH लिखा, इसमें हलंत नहीं है, पूरा वर्ड है तो इसमें ए जोड़ा, फिर आर जोड़ा, ए जोड़ा, डी जोड़ा। इसमें ए जोड़ना चाहिए, कहीं कहीं आपको ए मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, मैक्सिमम जगह आपको ये ए नहीं मिलता है, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। नाम लिखना है, नाम लिखने में सरदा भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये शरद वर्ड है तो इसमें ए हम नहीं जोड़ेंगे, लास्ट में जो ए वर्ड होता है वो हम नहीं देते हैं, जनरली ऐसा होता है, कहीं कहीं जुटेगा। जैसे राम वर्ड हो गया, राम को आप RAM देते हैं, ए जो इसमें आना चाहिए वो ए नहीं लिखते हैं, ठीक है, लास्ट में जो ए होता है उसको नहीं देते हम लोग। कहीं कहीं आपको रामा भी लिखा मिलेगा, लेकिन बहुत कम, रेयर, जनरली लोग राम लिखते हैं। ठीक है, अब मैं देता हूँ शरद हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, श्याम हो गया, तो SH। अब यहाँ आधा श है तो यहाँ मैंने क्या लिखा, ए नहीं लिखा, क्योंकि आधा स है जिसको हम लोग स हलंत कहते हैं ना, ये श में जो हलंत होता है तो ये है, तो इसमें SH लिखा, और य के लिए YAM लिखा, तो आ के लिए ए भी आता है, डबल ए भी आता है। ठीक है, श्याम के बाद मैंने मोहन लिखा, अब मोहन नाम लेते हैं, मोहन, तो M हो गया, ओ मो HAN, मोहन हो गया। नरेश हो गया, नरेश, NARESH, नरेश। सुरेश हो गया, सुरेश हो गया, SURESH। आप देखते ऐसे ही नाम लिख देते हैं। समीर, समीर हो गया, तो इसमें कहीं लिखते हैं ए से एम, कहीं कहीं हम लोग डबल ER भी लिखते हैं, और कहीं लिखते हैं ए से MIR, क्योंकि डबल E भी यूज होता है और I भी यूज होता है। ठीक है, नीलम हो गया, नीलम वर्ड है तो NEELAM, कहीं आपको मिलेगा NILAM। ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि आप डबल E लिखते हैं या I लिखते हैं, ये प्रैक्टिस की चीज़ है, ये आप करेंगे तो ये आपका अपना हो जाएगा।
प्रैक्टिस की चीज़ है, देखते देखते ये आप सीख जाएंगे। जैसे आकाश हो गया, आकाश, आकाश में भी आप देखेंगे कहीं डबल ए के ए एस एच मिलेगा, कहीं मिलेगा आपको ए के ए एस एच, आकाश। तो ये है प्रैक्टिस है, कहाँ क्या लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली आकाश में डबल ए मैक्सिमम यूज़ करते हैं लोग, ए कहीं कहीं मिलेगा आपको। तो ये प्रैक्टिस है, वो जब काम करेंगे तब आप जब पढ़ना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये आने लगेगा। अभी थोड़ी सी परेशानी आपको हो रही होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं आपको कुछ वर्ड में बताने जा रहा था कंग के बारे में। अब मैं दे रहा हूँ कंग। कंग वर्ड में मैंने दिया था, कहीं आपका यूज होता है के ए एन होता है और कहीं के ए एम होता है। कहाँ एम होगा, कहाँ एन होगा। जैसे एक वर्ड में ले रहा हूँ कंपनी, यहाँ मो का यूज हो रहा है। और एक में लेता हूँ कंचन, यहाँ नो, यहाँ जो है प्रोनाउंसिएशन नो हो रहा है, कंचन। और यहाँ क्या होगा, कंपनी, मो का यूज हो रहा है, यहाँ नो का यूज है। तो जहाँ मो का उच्चारण होगा वहाँ मो लिखेंगे, जहाँ न का उच्चारण होगा वहाँ न लिखेंगे। जनरली आप ध्यान देंगे तो इसमें होता क्या है, जैसे उच्चारण जो देखेंगे तो ये आपका प्रैक्टिस है। आप जैसा जहाँ जो उच्चारण होगा उसी हिसाब से के ए एन लिखेंगे या के ए एम लिखेंगे। ये इसका ये है। अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, 12 खड़ी लिखिए और आगे चल के देखते हैं क्या होता है। आगे मैं इसके बारे में फोनेटिक्स के बारे में बताऊंगा, कहाँ पर क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, कैसे होता है। लेकिन अभी बेसिक के लिए आपको इतना तैयार करना होगा, जबकि सभी जानने वाले लोग तो जान ही रहे होंगे। जिनको नहीं आता है उनके लिए मैंने बताया है, खासकर गांव के लोगों के लिए जहाँ पे इंग्लिश कमज़ोर है लोगों की। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश लिख नहीं पाते हैं, इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये मैंने एकदम जीरो लेवल से शुरू किया है, प्राइमरी लेवल से, कि वैसे लोग जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, वो थोड़ा सा आगे बढ़ें। कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है ये आप सब बताएंगे कमेंट करके। और लाइक सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करने से थोड़ा सा मुझे पता चलेगा हाँ मुझे अच्छा लगा, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों को अच्छा लगा। सब्सक्राइब करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होता कि पता चलेगा कि मैं कौन कौन सा वीडियो डाल रहा हूँ, आपको नोटिफिकेशन में आते जाएगा। नहीं तो पता चलेगा कुछ मैंने डाला, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उसको लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि मैंने कहाँ तक बताया, कैसा बताया। फिर अगले वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।